HCl molecule is formed by which type of overlapping? SPO. sp overlapping. Okay, fine. Coordinate bond is also known as Coordinate bond, sympathetic bond. okay, and ionic bond is also known as Electrovalent bond. electrovalent bond. Sugar solution, aqueous solution of sugar will conduct electricity. True or false? नहीं, क्यों? वो तो नहीं करेगा. ग्लूकोज नहीं करेगा. क्यों नहीं करेगा? वाई NaCl सोल्यूशन वेरी नाइस. सही बोला. किसमें आयन नहीं होता है? शुगर में नहीं आता है, ग्लूकोज में नहीं होता है. क्यों ग्लूकोज और शुगर सोल्यूशन में आयन नहीं होता है और NaCl में आयन होता है? क्या रीजन हो सकता है? बताओ. यस, देख तेरे दोस्त बता रहे. और ग्लूकोज और शुगर सब बता रहे, तेरे को मदद कर रहे हैं. क्या नाम है बता. तेरा नाम प्रतीक है ना. और ग्लूकोज में कौन सा बॉन्ड है उसका नाम बता. कोवेलेंट. कोवेलेंट बॉन्ड है. ग्लूकोज और शुगर. देखो पता है ग्लूकोज और शुगर क्या है? ग्लूकोज और शुगर को क्या बोल सकता है तू? क्या बोल सकता है? नहीं नहीं नहीं, वो तो ठीक है. क्या मैं इसको कार्बोहाइड्रेट बोल सकता हूँ ग्लूकोज और शुगर को? कार्बोहाइड्रेट आपने नाम सुना है कि नहीं सुना है? कार्बोहाइड्रेट सुना है कि नहीं सुना है? क्या आपको कार्बोहाइड्रेट का मतलब पता है? क्या होता है कार्बोहाइड्रेट का मतलब? मतलब ये मैंने नहीं पढ़ा है, मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ खाली ऐसे अपन डिस्कस. तेरे मन से क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट्स मतलब क्या? कंटेनिंग कार्बन एज वेल एज. अरे तो उसको हाइड्रोकार्बन बोलेंगे ना. नहीं नहीं, मैं बताता हूँ. ऐसे तो तू बोल रही है ना, बट कार्बोहाइड्रेट्स तुमको लग रहा है कार्बोहाइड्रेट. हाँ सर सुना है, एनर्जी होता है ना, बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है ग्लूकोज. कार्बोहाइड्रेट्स का रियल मतलब बताओ मैं तेरे को. हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन. क्या बोला सर? इसका मतलब क्या होता है? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन मतलब होता है कार्बन के साथ में वाटर. हाइड्रेट मतलब वाटर, कार्बन के साथ में वाटर. क्या कभी तूने ग्लूकोज को इस नजर से देखा है? कार्बन और वाटर इस नजर से देख. कितना कार्बन है, कितना वाटर है? नहीं नहीं नहीं, ये कितना लिखो? 6. तो कभी ग्लूकोज को ये नजर से देखा है? 6 कार्बन 6 वाटर. अब सुक्रोज को भी ये नजर से देख. देख इस नजर से. कितना कितना तो करो. H2O कितना करो? 11. अब तू घर पे जाना, एक प्रैक्टिकल करना. ऐसे देखना कि मैं सही बोला कि कुछ भी गलत भी बता सकता हूँ ना. मैं ऐसा एक चम्मच लेना. चमचा तो रहेगा ना तेरे घर पे. चमचा में शुगर डाल ऐसा क्रिस्टल और गैस पे उसको हीट कर. तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? क्या बच जाएगा? इसका कलर कैसा होगा? ब्लैक. तो देखो ब्लैक कलर मिलेगा, ब्लैक कलर. ठीक है, घर पे जाके ट्राई करके देखो. शुगर को हीट करे तो ब्लैक कलर. क्यों? क्योंकि हाइड्रेट वाला पार्ट तो उड़ गया है, बचा कौन? कार्बन. कैम्फर तो सबके घर पे रहेगा. कैम्फर, कपूर ऐसे दिया जा रहा है ना. काला काला धुआं आता है. काला काला क्यों आता है? बिकॉज पूरा का पूरा किससे बनाया हुआ है? कार्बन से बना है. तो कार्बन से बना है तो कार्बन ही आएगा, है ना. ब्लैक चम्मच में पूरा ब्लैक 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 हो जाता है. क्यों? उसका पानी उड़ गया है. ठीक है, और कार्बन जो था वो क्या हो गया? डिपॉजिट हो गया. तो कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब आज अपने को मतलब पता चल रहा है. कार्बोहाइड्रेट्स मतलब क्या होता है? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन. कार्बन के साथ में वाटर. जो तू बोला बेटा वो हाइड्रोकार्बन है. क्या है वो? द कंपाउंड विच इज ओनली मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन. बैठ जाओ. समझा? कुछ नया बात पता चला? तो मैं ग्लूकोज को इस नजर से देखूंगा तो ग्लूकोज के पास कितना पानी है? 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर. मतलब 18 6 कितना होता है? उतना ग्राम. एक ग्लूकोज में कितना ग्राम वाटर? 18 6 कितना होता है? 108. और इसमें कितना होएगा? 11 × 18. इसमें इतना ग्राम वाटर है. क्या पता एमसीक्यूज में पूछ दिया तो ग्लूकोज में कितना ग्राम वाटर है? ये लेना, इतना ग्राम वाटर है. सुक्रोज में कितना ग्राम वाटर है? इतना ग्राम वाटर है. ऐसे बीच बीच में तुमको अच्छी वाली बातें भी बताऊंगा. ठीक है, तो बीइंग अ साइंस स्टूडेंट ये सब मालूम होना चाहिए. कार्बोहाइड्रेट्स मतलब हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, कार्बन के साथ में पानी. समझ में आया? अब अपना अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं. नहीं, मेरे को 1-2 क्वेश्चन और पूछने का है ताकि मेरे को देखो तुम लोग रिवाइज करके आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो. तो कुछ बताएगी, ट्राई करेगी. देख लास्ट लेक्चर में तेरे को बहुत डांटा था, अभी मेरे को नहीं डांटने का है. चल खड़े हो जाओ. एनी वन लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल. लास्ट टाइम भी सेम क्वेश्चन पूछा था क्या? लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल. कोई भी एक लिमिटेशन. क्या आपको याद है? एनी वन लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल. क्या लिमिटेशन है?
एक तो बताना यार, बता इसको एक लिमिटेशन। चलो लिखो, चलो राइट ऑन। कैलकुलेट, सॉरी कैलकुलेट नहीं यार, हेडिंग डालो लुईस स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ड्रॉ द लुईस स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। किया था क्या हमने? नहीं किया ना। ड्रॉ द लुईस स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। ठीक है, लुईस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रॉनिक डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर। ड्रॉ द लुईस स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। ठीक है, ड्रॉ द लुईस स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। अभी पहला लिखना उसमें। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि ये वाला मैंने बता दिया है? पक्का नहीं बताया ना बच्चों? अच्छा, पहला सब लिख के लेना, पहले सब लिख लेते, बाद में आराम से बैठ के ड्रॉ करेंगे। आज का लेक्चर बहुत इजी है। और ये इतने सारे लोग अब्सेंट क्यों हैं? बंक मार रहे हैं मेरे लेक्चर में। उनको बोल अगले लेक्चर में और ज़्यादा तकलीफ होगा ना अगर अगले लेक्चर में आ गया बिना पढ़ाई के। अगर तुम लोग मेरा लेक्चर झेल लिए ना 1-2 चैप्टर, तो तुम लोग को पूरा चैप्टर ये याद हो जाएगा। नहीं तो फिर ठीक है, इसको बोलते हैं लुईस स्ट्रक्चर। अभी ड्रॉ करना है। एक बॉन्ड मतलब ये याद रखने का, एक बॉन्ड मतलब कितना इलेक्ट्रॉन? 2। एक को डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, एक को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? क्रॉस। डॉट क्रॉस क्यों? क्योंकि मेरे को पता चलेगा ना 2 अलग अलग एलिमेंट है तो 2 अलग अलग एलिमेंट के अलग अलग इलेक्ट्रॉन। जैसे कि पहला है CH4। क्या है पहला? तो मैं पहले ओपन स्ट्रक्चर बना लूंगा, ये बरोबर है, ये CH4 हो गया। अब मैं इसका डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर बनाऊंगा, डॉट क्रॉस H, बरोबर ना। यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ? डॉट इज अ इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन, क्रॉस इज अ इलेक्ट्रॉन ऑफ, तो ये हो गया। इजी है ना इसका स्ट्रक्चर। अच्छा, इसके बाद में मेरा है C2H4। क्या है? देख बाबू, C2H4 है ना, ये इथीन है। बात मत करे, चुपचाप इधर देख। जो बात करे वो दिखाई भी दे रहा ना, इधर देखता भी तो हूं मैं। C2H4 इथीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये C और ये C, ये डबल बॉन्ड, और ये H और ये H। कौन हंस रहा है भाई? बोर्ड में दिख रहा है तो क्लियर। चल, ये सेम एटम है ना, एक बॉन्ड हो गया, 2 बॉन्ड हो गया, डॉट क्रॉस H, डॉट क्रॉस H। इधर भी समझ में आ रहा है? ये हो गया लुईस स्ट्रक्चर। क्या हो गए? ये CH, ट्रिपल बॉन्ड CH, डॉट क्रॉस H, डॉट क्रॉस H। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, एकदम सिंपल है कि नहीं? अभी कार्बन डाइऑक्साइड बोला है तो मैं तुमको कार्बन का वैलेंसी कितना होता है? 4, और ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है? 2। तो ऐसा कुछ करो कि कार्बन की वैलेंसी 4 हो जाए, ऑक्सीजन की 2 हो जाए। तो कितना बॉन्ड डालो यहाँ पे? कितना? मुझे SO2 बनाने का है। एक सल्फर, कितना? आपको ये तो पता ही है कि सल्फर को कितना लोन पेयर होता है? कितना होता है बताओ? 2। कितना लोन पेयर होता है? सॉरी, ऑक्सीजन को 2 लोन पेयर होता है, पता है। मुझे ये नहीं पता कि सल्फर को कितना लोन पेयर होता है, तो निकाल लेंगे ना। सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना है? 16। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है? 286। ये 6 में से कितना इलेक्ट्रॉन उसने बॉन्ड बनाने में यूज कर लिया है? 4। कितना बच गया? जो बच गया वो लोन पेयर। समझा ना लोन पेयर निकालते कैसे? तो SO2 में सल्फर के पास लोन पेयर है। अगर मैं आपको बोलूं SO3, चलो आओ चेक करते हैं SO3 में लोन पेयर रहेगा कि नहीं रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि सल्फर का सब इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया ना। 6 ना, 1 2 3 4 5 6 खत्म।
क्या बोलते हैं, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अपन ने सब एग्जाम्पल लिखा है ना, चलो आओ एक एक ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट कौन सा है, CH4। चलो ड्रॉ करो मेरे साथ में। पहला CH4 तो ड्रॉ हो गया रहेगा ना अभी तक। फोर्थ कौन सा है, फोर्थ मॉलिक्यूल कौन सा है, फोर्थ NH3। अच्छा, नाइट्रोजन के पास कितना लोन पेयर होता है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर एक। फिर उसके बाद कौन सा है, PCl3 आप निकालना, फिर PCl5 रहेगा। चलो ट्राई करो, जो नहीं आएगा वो पूछ लेना, ठीक है। आराम से धीरे धीरे स्ट्रक्चर बनाओ, ट्राई करो। ये PCl3 5 तक तो हो गया सल्फर। SO2 में क्यों स्ट्रगल कर रहे हो तुम लोग, SO2 S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड। अच्छा, इसमें सल्फर में चेक करो लोन पेयर आएगा कि नहीं आएगा। ये 16 286 बरोबर ना, 6 ना, तो 6 में से कितना यूज हो गया मेरा, 4 यूज हो गया कि नहीं हो गए, बचा कितना, 2। समझा? देखो लोन पेयर कैसे आता है, झूठा उल्टा मुंडी मत हिला, क्योंकि मैं देखो फिर पूछूंगा मैं SO3 में कैसे आएगा कि नहीं आएगा। बोल SO3 में आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा ना, क्योंकि 6 का 6 यूज हो गया ना। ये देख 1 2 3 4 5 6, तो नहीं आएगा। NO2 का देखते हैं, रुक मैं बताता हूँ। NO2 का मत बनाना, NO2 और NO दो स्पेशल केस है। कहां तक हो गए, यहां तक हो गए, और क्या इसके बाद NO2 आ रहा है क्या? अच्छा, NO2 और NO ये दो ना स्पेशल केस है। इसमें होता है ऑड इलेक्ट्रॉन। क्या होता है इनमें, देखो NO2 ये NO2 का स्ट्रक्चर है, ये लोन पेयर से बना है, ठीक है। देख बताता हूँ ये क्यों लोन पेयर से बना है, पहले वो देखते, पहले समझ लो बच्चे लोग, जब तक समझेगा नहीं हाँ नहीं बोलना। नाइट्रोजन का वैलेंसी कितना होता है, 3। कितना होता है, 3। और नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर भी होता है। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5। तो 5 में से कितना इलेक्ट्रॉन मैंने यूज कर लिया है, 3। ये देख 1 2 3 4 5 में 3 यूज कर लिया, एक लोन पेयर बचा। दूसरा ऑप्शन आ रहा है, बोल रहा है मेरे साथ भी क्या बनाने का, बॉन्ड बना। तो ये एक लोन पेयर देके बॉन्ड बनाएगा, वो बॉन्ड का नाम आपको पता है, क्या बोलते हैं उसको, लोन पेयर जो बॉन्ड बनता है उसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बोलते हैं, ये हो गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन एटम के पास में कितना लोन पेयर, 2 लोन पेयर। एक बॉन्ड बनाएगा तो 3 लोन पेयर, एक बॉन्ड बनाएगा तो कितना लोन पेयर, 3 लोन पेयर। अगर ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाता है तो 1 लोन पेयर होता है। हम लोग ने हाइड्रोनियम आयन में देखा है, बराबर ना, देखा है कि नहीं देखा है। तो ऑक्सीजन एटम 2 बॉन्ड 2 लोन पेयर, 3 बॉन्ड 1 लोन पेयर, 1 बॉन्ड
3 लोन पेयर, मतलब उसने अपना ही इलेक्ट्रॉन ले लिया है, तो चार्ज कौन सा देंगे उसके ऊपर, माइनस। नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है बट एक ज्यादा कर दिया है, तो क्या देने का इसके ऊपर, इसके आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिनो जरा, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो रहा है देखो जरा, 1 2 3, इसको नहीं लूंगा क्योंकि ये कौन सा बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड है, ये दे दिया है, क्या दिया है, ये दे दिया है ना, तो डेटिव बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड है, तो डेटिव बॉन्ड नहीं, तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन हो गया कि इवन हो गया, ऑड। अच्छा NO में देखते हैं, NO नाइट्रोजन, ये NO2 का स्ट्रक्चर ऐसा है, ये NO2 का स्ट्रक्चर है, नाइट्रोजन को कौन सा साइन प्लस, ऑक्सीजन को कौन सा साइन माइनस। अच्छा ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एक लोन पेयर होता है जब ये स्टेबल है, जब ये स्टेबल है तो कितना लोन पेयर होता है, 2, ठीक है। नाइट्रोजन का वैलेंसी कितना होता है, 3, ऑक्सीजन का कितना होता है, फिलहाल मैं 1 बनाता, फिलहाल कितना बनाया मैंने, अभी ये वाले स्ट्रक्चर में देखा तो नाइट्रोजन का वैलेंसी सेटिस्फाइड है और ऑक्सीजन का वैलेंसी भी क्या है, सेटिस्फाइड है। एक काम करो, नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन काउंट करते कितना है, कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, ऑड इलेक्ट्रॉन हो गया ना, ठीक है, ऑड इलेक्ट्रॉन हो गया कि नहीं हो गया। अगर एक काम करते, ठीक है, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 5, कितना यूज हो गया बॉन्डिंग में, बचा क्या हो गया, 2, बरोबर है। ऑक्सीजन में 3 बॉन्ड बना लिए, कितना बॉन्ड बना लिए, 3 बॉन्ड बनाता है तो कितना कितना होता है, चार्ज कौन सा आता है, ठीक है। तो ये ना 2 स्पेशल केस है, तो ये याद रखने का, NO2 का स्ट्रक्चर मेरे को बनाना है, तो NO2 का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, एक नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन, और ये बॉन्ड कौन सा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कितना है इसके ऊपर, माइनस साइन, इसके ऊपर कौन सा साइन, इसके ऊपर लोन पेयर आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा ना, क्योंकि उसने अपना बॉन्ड दे दिया है, NO, N ट्रिपल बॉन्ड, जब 3 बॉन्ड बनाएगा तो लोन पेयर कितना आएगा उसके ऊपर, 1 लोन पेयर कितना आएगा, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में गिनो, 1 2 3 और ये 2 कितना, 5, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में कितना है, 5 इलेक्ट्रॉन, कितना ऑक्सीजन का बोल रहा हूँ, 6 कहाँ है रे भाई, ठीक है। यहाँ पे नाइट्रोजन ये बॉन्ड हटा दो क्योंकि ये डोनेट हो गया है, कितना है, कितना लोन पेयर बच, कितना हो रहा है, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में कितना है, 3, तो इसको बोलते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन, क्या बोलते हैं इसको, आपको MCQs में पूछेगा ऑड इलेक्ट्रॉन वाले, तो अपने दिमाग में याद करके जाने का, एक NO है और एक क्या है, NO2, तो लिख दो स्पेशल केस, हाँ लिखो, ये NO2 और NO में लिखना स्पेशल केस है, ये ब्रैकेट में लिख देना ऑड इलेक्ट्रॉन, NO2 NO स्पेशल केस है, ये ऑड इलेक्ट्रॉन है, जब MCQs का एग्जाम होएगा ये पूछूंगा मैं, इसके लिए अभी इसको लिखा रहा हूँ। स्ट्रक्चर इतने बार तुमको बताया है तो समझ में आ ही जाएगा। बोलो जरा मेरे को, ये वाले ऑक्सीजन का लोन पेयर बताओ, 3, चार्ज बताओ कौन सा आएगा, नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज किस पे आएगा, कौन सा बॉन्ड इसमें डेटिव बॉन्ड है, डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन की सिंगल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन, समझ में आया, ठीक है। ये वाला बॉन्ड इलेक्ट्रॉन में गिनने का नहीं, तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 3, ठीक है। चलो लिख डालो, NO में आ जाओ, अपने का भी NO NO, अच्छा अभी 3 है, 3 नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल, चलो बताओ किसके पास लोन, नाइट्रोजन को कितना लोन पेयर,
और ऑक्सीजन को कितना लोन पेयर? जब ऑक्सीजन के एक लोन पेयर होता है, ये बराबर ना? किस ऑड इलेक्ट्रॉन में कौन फंस रहा है? नाइट्रोजन फंस रहा है कि ऑक्सीजन फंस रहा है कि दोनों फंस रहे हैं? क्या नाइट्रोजन को ऑड इलेक्ट्रॉन नहीं है इसमें? कितना है नाइट्रोजन को? 5। ऑक्सीजन को कितना है? 5। अच्छा, नेगेटिव चार्ज किसको आएगा? ठीक है, किसको आएगा? नेगेटिव किसको आएगा? एक मिनट, चल ठीक है, चलो ये ड्रॉ करो, NO का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। अच्छा इधर देख, सुन भाई सुन, अपना सवाल था कि माइनस चार्ज ऑक्सीजन को क्यों आएगा। जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक हाँ नहीं बोलने का। मैं तुम्हारे साइड से मैं बोल रहा हूँ कि सर नहीं समझ में आया। देखो, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, बराबर है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की वैलेंसी सेटिस्फाइड है। ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है? सेटिस्फाइड है, बराबर है। कौन से एटम के आउटर मोस्ट शेल में ऑड इलेक्ट्रॉन है? नाइट्रोजन में 1 2 3 4, ये एक बेचारा इलेक्ट्रॉन सिंगल बच गया, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन बच गया तो क्या हो गया? ये ऑड इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? अब ये ट्रिपल बॉन्ड आया रहेगा, मतलब क्या बोलते हो? ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लिया है कि दिया है ना? मतलब इसने इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया? ऐसा दे दिया, बरोबर है। अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? इधर पे दे दिया। अब किसने इलेक्ट्रॉन ले लिया है? नाइट्रोजन ने। तो जो ले लेता है उसको चार्ज कौन सा आता है? नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो इधर NO का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो जरा, ठीक है। हाँ, तेरा भी सुनते, ये पहले लिख ले। तो जो इलेक्ट्रॉन ले लेगा उसको चार्ज कौन सा आएगा? नेगेटिव। और जो ले लेगा उसको चार्ज कौन सा आएगा? ठीक है। अब चलो, मेरे को कौन एक बच्चा एक्सप्लेन करेगा? कौन एक्सप्लेन करेगा? तू बताओ, खड़ा हो जा। मैं क्या बोल रहा हूं? ये सिंबल अपने को क्या बता रहा है कि कौन डोनर है कौन एक्सेप्टर है? कौन डोनर है? ऑक्सीजन डोनर है, तो चार्ज कौन सा आएगा उसको? पॉजिटिव। एक्सेप्टर कौन है? तो चार्ज कौन सा आएगा? नेगेटिव। ये प्लस माइनस क्या होएगा? 0। इसके लिए मैंने NO2 पे कोई भी NO पे कोई भी चार्ज लिखा है? नहीं। इसमें भी देख, NO2 पे कोई चार्ज लिखा है? नहीं, क्योंकि एक नेगेटिव और एक क्या है? पॉजिटिव। तो आपको MCQ में पूछेगा कि क्यों इसके ऊपर चार्ज नहीं है? क्योंकि चार्ज क्या हो जा रहा है? नलीफाई हो जा रहा है। क्या हो रहा है? चार्ज क्या हो रहा है? नलीफाई। तो ये 2 स्पेशल केस है याद रखने का, और इलेक्ट्रॉन रूल का। MCQ इसके ऊपर से आता है। बैठ जाओ। अभी ना मेरे को एक स्ट्रक्चर मैं चाहता हूं कि आप खुद से ट्राई करो, और वो मेरा स्ट्रक्चर है कार्बन मोनोऑक्साइड। किसका स्ट्रक्चर है? कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। आप रॉन्ग बनाओगे ना तो चलेगा मेरे को, पर मैं चाहता हूं आप कुछ तो बनाओ। कार्बन मोनोऑक्साइड, कोई चार्ज है कि नहीं इसके ऊपर? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन का वैलेंसी कितना है? 4, तो इसके बाहर 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना है? 2, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 2। चलो जरा स्ट्रक्चर बना के बताओ। मतलब ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में मेरे को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4। जरा बना के बताओ कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर। रॉन्ग भी चलेगा मेरे को, हाँ रॉन्ग भी चलेगा।
कोई ट्राई करेगा? आ जाओ, चलो आ जाओ, कौन आ रहा है? कोई तो ट्राई करो, चल रॉन्ग आके बना दो, चल दोस्त। हाँ, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ राइट बना, मैं बोल रहा हूँ रॉन्ग बना। खाली दो बात का ध्यान रखने का कि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 4, और ऑक्सीजन में कितना होना चाहिए? 2। बना। दे जाओ। अभी देख, मैं इसको बोलूंगा कि इसने अच्छा बनाया, ठीक है। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 4, और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 2 है। जब ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है तो अभी अभी आपको बताया लोन पेयर कितना होता है, ठीक है। अभी देख, कार्बन के ये वाला इलेक्ट्रॉन दे दो इसको, तो चलो 2 इलेक्ट्रॉन से क्या बनता है? एक बॉन्ड बनता है कि नहीं? बरोबर है। मैंने ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को टच किया, ऑक्सीजन के लोन पेयर को टच किया, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर को टच नहीं किया, बट इलेक्ट्रॉन मैंने दिया किसको? हाँ बरोबर है, वो बॉन्ड कौन सा है? कोऑर्डिनेट। किसको माइनस साइन दो, किसको प्लस साइन दो? खाली मेरे को यही बताओ। सी को और ओ को कौन सा? बस समझ गया ना आपको, ठीक है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर सेम ही स्ट्रक्चर है, ये दोनों स्ट्रक्चर क्या है? सेम स्ट्रक्चर। तो तूने बहुत सही बनाया, वेरी गुड, ठीक है। समझ गया तेरे को? ये लुईस स्ट्रक्चर है, क्या है? लुईस स्ट्रक्चर। तो जो इलेक्ट्रॉन लेता है चार्ज कौन सा, और जो देता है चार्ज कौन सा, वो मालूम होना चाहिए। ये वाला एक्सप्लेन करो। क्यों? जब एक्सप्लेन किया तो तेरा ध्यान नहीं था। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन रखना है? 4। मेरे बच्चे ने ऐसा बनाया था और मेरे को बोला देखो सर, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में आपको 4 चाहिए, लो 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। और जब डबल बॉन्ड होता है तो ऑक्सीजन को लोन पेयर कितना होता है? 2। इसने अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दिया, तो कितना बॉन्ड हो जाएगा? पहले 2 था, अब कितना हो जाएगा? 3। कितना हो जाएगा? ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन को तो हमने टच नहीं किया, यूज ही नहीं किया। माइनस साइन किसको देने का? प्लस साइन किसको देने का? माइनस साइन किसको देने का? और प्लस साइन किसको देने का? समझ गई, ठीक है। कितना बच गया अभी? कितना स्ट्रक्चर बच गया अपना? कितना बचा है? एक ही बचा है क्या? CO2। चलो, इसमें तो कोई मसला नहीं है। चलो इसका लुईस स्ट्रक्चर बनाओ। चलो बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर। क्या होएगा बोलो? C क्या आएगा? डॉट डॉट, बरोबर ना? ऑक्सीजन, एक मिनट, क्रॉस आएगा ना, ठीक है। ऑक्सीजन का लोन पेयर 1 की 2 हो गया। सारे लुईस स्ट्रक्चर हो गए, बहुत सारे बनाए लुईस स्ट्रक्चर। समझ गया? ठीक है, मुझे पता है इतना अच्छे से नहीं समझा रहेगा, पर ठीक है। 10 स्ट्रक्चर बना ले, 1 2 3, थोड़ा बहुत आइडिया तो आ गया रहेगा डॉट और क्रॉस स्ट्रक्चर का। डन। अब है ना, मैं पढ़ाने वाला हूं तुमको हाइब्रिडाइजेशन। पहले हाइब्रिडाइजेशन को शॉर्टकट बता दूंगा। पहले आपको कोई पूछा कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, पहले तो स्टार्टिंग का आपको समझेगा नहीं क्योंकि मैं शॉर्टकट बताने वाला हूं मैं। चलो पहले लिख लेते, चलो हेडिंग लिखो, हाइब्रिडाइजेशन। धीरे धीरे समझते हैं हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। अगर आपको किसी ने बोला व्हाट डू यू मीन बाय हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं ना कि ये हाइब्रिड है, मतलब दो को मिक्स कर दिया है ना। तो मेरा मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन क्या होएगा वो देखते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन का डेफिनेशन लिखो, मिक्सिंग एंड रीकास्टिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। मिक्सिंग एंड
recasting of atomic orbital is called hybridization. क्या होता है hybridization? Mixing and the recasting of atomic orbital is called hybridization. Mixing and the recasting of atomic orbital of same atom लिखना. Mixing and the recasting of atomic orbital of same atom is called hybridization. ठीक है, ये केमिकल बॉन्डिंग का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन. इससे पता चलेगा कि कैसे बॉन्ड बनता है, कैसे मॉलिक्यूल बनता है. तो हाइब्रिडाइजेशन पता चल गया. एकदम आराम से धीरे धीरे जाएंगे. हम लोग पढ़ने वाले हैं फिलहाल. पहला लिखो sp हाइब्रिडाइजेशन. sp हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है, हम लोग सब हाइब्रिड है. हमारे अंदर एक मेल गैमेट और एक क्या है, फीमेल गैमेट है. ऐसा तो कोई नहीं है जो खाली मेल गैमेट से बन गया है. सर मैं खाली मेल गैमेट से बना, मेरे में फीमेल गैमेट नहीं, ऐसा तो है नहीं. हम लोग सब लोग जाइगोट से आए. कहाँ से आए हम लोग? सब लोग जाइगोट से आए. ठीक है, तो आप अपन क्या है, सब हाइब्रिड है. अपने अंदर कुछ मॉम की प्रॉपर्टी है, कुछ डैड की है, और कुछ दोनों की नहीं, हमने बाहर से ले लिया है. हमारे मॉम भी गाली नहीं देती है, डैड भी नहीं, पर हम बहुत देते हैं. वो हमने सोसाइटी से ले लिया है, अडॉप्ट कर लिया है. तो sp हाइब्रिडाइजेशन मतलब दो ऑर्बिटल यहाँ पे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे मिक्सिंग के साथ में रिकास्टिंग होने वाली है. मिक्सिंग के साथ में क्या होने वाली है? दो चीजें आपस में मिलेगी. दोनों एक जैसा. आप अपने मॉम के जैसे थोड़े थोड़े दिखते हो, डैड के जैसे थोड़े थोड़े दिखते हो, बट पूरे थोड़ी दिखते हो. प्रॉपर्टी भी सब थोड़ी आ गई है, थोड़ी बहुत आई है, थोड़ी बहुत हमने फालतूगिरी भी किया है. अपनी खुद की प्रॉपर्टी भी है तुम्हारी. ये s ऑर्बिटल है और ये p ऑर्बिटल है, बरोबर है. तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल रहेगा ना तो ऐसा दिखेगा ना तो ऐसा दिखेगा, कुछ अलग दिखेगा. इसको ये एक ऑर्बिटल है ना, इसको बोलते हैं वन लोब. क्या बोलते हैं इसको? ये पूरा एक ऑर्बिटल है, डम्बल शेप p ऑर्बिटल. ये भी क्या है मेरा? एक लोब. एक लोब टोटल कितनी लोब हो गई? 2. अब जो नया प्रोडक्ट आएगा, इनका प्रोडक्ट आएगा, वो ऐसा भी नहीं दिखेगा, ऐसा भी नहीं दिखेगा. तो कैसा दिखेगा? ये देख, ये एक लोब हो गया, एक बड़ा हो गया और एक क्या हो गया? छोटा हो गया. ये दूसरा लोब. तो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल अपने को ऐसा दिखेगा. रुक पहले सभी देख लेते हैं, sp sp2 sp3. तो ये क्या है? sp हाइब्रिड ऑर्बिटल. ये कैसे बनाया मैंने? ये एक लोब हुआ, एक बड़ा एक छोटा, एक लोब हुआ. ये क्या हो गया? दूसरा लोब हो गया. ठीक है, अब मेरे को sp2 हाइब्रिडाइजेशन करना है. sp2 एक s ऑर्बिटल लेने का, और कितना p ऑर्बिटल लेने वाला हूं मैं? हाँ, एक s ऑर्बिटल लेने वाला हूं और 2 p ऑर्बिटल लेने वाला हूं. तो p ऑर्बिटल अलोंग x एक्सिस, और एक 2 p ऑर्बिटल हो गया, बरोबर है. तो एक s हो गया, 2 p हो गया. ये दोनों की मिक्सिंग और रिकास्टिंग है. एक s लिया, 2 p लिया, सब मिक्स लिया, रिकास्ट किया और नया ऑर्बिटल बनाया. टोटल नंबर ऑफ लोब कितना है? एक लोब. और यहाँ पे p ऑर्बिटल में कितना लोब है? तो जो नया ऑर्बिटल आएगा उसमें टोटल लोब कितना रहेगा? 3 लोब. 1 2 3. कितने लोब हो गए टोटल? 3. बलून लिया है 3 और इसे आपस में ऐसे बांध दिया है, तो ये 3 लोब हो गया, बरोबर है. जितना लोब रिएक्टेंट साइड में रहेगा उतना लोब क्या रहेगा? प्रोडक्ट. जैसे ये दोनों दिख रहे हैं, ये वैसा नहीं दिखेगा, थोड़ा तो अलग दिखेगा, क्योंकि ये हाइब्रिड है. ये क्या है? हाइब्रिड है, दोनों को मिक्स करके किया है. ठीक है, तुमको पता है टोमेटो और पोटैटो के रूट को हाइब्रिड कर देते, तो क्या बनता है उसमें से? चिली पोटैटो बन जाता है. क्या बात है, क्या बात है. अब आया ना अपनी असली औकात पे. हाँ, चिली पोटैटो बन रहा है तेरा.
एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल। चलो टोटल नंबर ऑफ लोब कितना हो गया? टोटल नंबर ऑफ 4 लोग, 4 हो गए ना। अच्छा ये जो एरो किया है वो क्या बता रहा है? एक p ऑर्बिटल अलोंग एक्स एक्सिस है, एक y और एक क्या है z। ठीक है, पी एक्स पी वाई पी जेड। तो टोटल नंबर ऑफ लोब कितना हो गया? 4। तो जो नया हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा उसमें 4 लोब रहेगा। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये क्या कितना हो गया? 3, और ये क्या हो गया? 4। तो ये हो गया अपना कौन सा हाइब्रिड? और ये क्या हो गया? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, क्या हो गया? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? मिक्सिंग एंड रीकास्टिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन? मिक्सिंग एंड रीकास्टिंग। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन कब होगा? जब क्या होएगा पता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या होएगा? तो जैसे ओवरलैपिंग के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, वैसे किसके लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए? हाइब्रिडाइजेशन के लिए। और हाइब्रिडाइजेशन से क्या बनता है? बॉन्ड बनता है। क्या बनता है? कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड। कैसा बॉन्ड बनेगा? कोवेलेंट बॉन्ड। और हाइब्रिडाइजेशन ना, कोई भी हाइब्रिडाइजेशन किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री डिसाइड करेगा। क्या डिसाइड करेगा? ज्योमेट्री। कि मॉलिक्यूल प्लेनार है कि एंगुलर है, उसका बॉन्ड एंगल क्या है। ठीक है, बॉन्ड एंगल भी कौन डिसाइड करता है? हाइब्रिडाइजेशन। तो अपन धीरे धीरे एक एक स्टेप पढ़ लेंगे। हाइब्रिडाइजेशन की और क्या प्रॉपर्टी है? जितना इलेक्ट्रॉन, जितना लोब लेफ्ट में रहेगा उतना ही लोब किधर रहेगा? राइट। क्या है? दोनों साइड का स्ट्रक्चर सेम रहेगा? नहीं, इसका स्ट्रक्चर इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा? अलग। बट एनर्जी क्या रहेगा? सेम। ये दोनों की एनर्जी मिला के जितनी रहेगी उतनी एनर्जी क्या रहेगी? इसकी रहेगी। स्ट्रक्चर सेम नहीं रहेगा, एनर्जी क्या रहेगा? सेम। समझ में आया? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम रहे। अब जैसे कि 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कितना बॉन्ड बनेगा? 4। 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कितना बॉन्ड बनेगा? 5। ठीक है, जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा उतना कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोवेलेंट बॉन्ड। समझ में आ गया? तो एक एक करके लिखते हैं। अभी अपन ने हेडिंग क्या दिया? क्या लिखा? sp हाइब्रिडाइजेशन ना। तो पहले डेफिनेशन लिखो। मिक्सिंग एंड रीकास्टिंग ऑफ मिक्सिंग एंड रीकास्टिंग ऑफ mixing and the recasting of one s and one p orbital, one s and one p orbital। ठीक है, क्या लिखा? मिक्सिंग एंड द रिकास्टिंग ऑफ वन एस ऑर्बिटल एंड वन पी ऑर्बिटल। ठीक है, इज कॉल्ड sp हाइब्रिडाइजेशन। और आराम से इसका मस्त एकदम अच्छे से समझ के इसका डायग्राम बनाइए। एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल। एक s ऑर्बिटल ले लेना, एक p ऑर्बिटल ले लेना। चलो इसका शेप कैसा आएगा? टोटल नंबर ऑफ लोब कितना आएगा? 2 आएगा। एक लोब हो गया, और ये क्या हो गया? इसका दूसरा लोब। ये हो गया अपना sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। sp2 का डेफिनेशन लिख दो। यहाँ पे ये भी लिख देना, 1 लोब। ये भी कितना है? 1 लोब 1 लोब 1 लोब मिलके कितना हो जाएगा? ये 2 लोब। ठीक है,
sp2 का डेफिनेशन लिख डालो पहले, क्या लिखोगे? मिक्सिंग एंड द रिकास्टिंग ऑफ 1s and 2p। कितनी लोब्स आएगी उसमें? 3। बलून जैसा दिखेगा, पहले स्टार्टिंग में तुमको देखने में अच्छा नहीं लगेगा, पर बार बार यही देख देख के आदत डाल लो। अभी कब तक नहीं देखोगे? देखना ही पड़ेगा। तो ये हो गया अपना sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। वन एस एन 3p ऑर्बिटल। एक s ऑर्बिटल ले लो, और p ऑर्बिटल कितना लेने का? p ऑर्बिटल लेने का 3। ये एक s ऑर्बिटल हो गया। px py pz। आओ चलो देखते हैं। चलो आओ देखते हैं। छोटा वाला इधर मेरा ज्यादा ही बड़ा हो गया है। चलो ड्रॉ कीजिए। चलो, तो ये हो गया sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, अब तो पहले समझ लो। हाँ, नहीं आ रहा है तो फिर एक बार और बना देता हूं मैं। ये एक ऐसे बनाया, ये इधर से ये दूसरा, ये तीसरा, और ये 4। ठीक है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp3। इसके बाद में ना मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊंगा जो आपको 12th तक काम आएगा। किसी भी मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन निकालने का क्या है। चलो स्टार्ट करते हैं। डन। समझ में आ गया? चलो अभी हेडिंग लिखो जरा एक। डिटरमाइन द टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। डिटरमाइन टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन of central atom. Determine the types of hybridization of central atom in the given molecule. Determine the types of hybridization of central atom in the given molecule. ठीक है, एग्जाम्पल मैं बोल देता हूँ, फटाफट लिखना। फर्स्ट PCl3, सेकेंड PCl5, थर्ड SF6, फोर्थ अमोनिया का फॉर्मूला NH3। ठीक है, इथीन खाली इथीन C2H4, इथीन। एसिटिलीन ACETYLENE, एसिटिलीन। ठीक है, एसिटिलीन का ब्रैकेट में फॉर्मूला लिखो C2H2। एसिटिलीन मतलब इथाइन। हाँ, एसिटिलीन मतलब क्या होता है? इथाइन। SO2 SO3 SO2 SO3, BF3 BeCl2 BF3 BeCl2,
ClF3, ClF3, BrF5, BrF5, IF7, कितने हो गए ऐसे मॉलिक्यूल में? 15 कर लेते हैं। IF7, मीथेन लिखा है क्या CH पर? देखो भाई क्या मीथेन लिख लो। H2O, एक और अमोनिया तो लिखा है ना अपन ने, ठीक है। अब यहाँ पे पहले कुछ लिखना नहीं है, और जिसको नहीं समझेगा ना वो मेरे को बोलना सर ये नहीं समझाए मेरे को, आप एड़ा मत बनाओ, उल्लू बना रहे, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। तो पूरा समझने का, क्योंकि 15 एग्जाम्पल है, समझ जाएगा तो खुद से कर लेगा, नहीं समझेगा तो फिर कुछ नहीं, फिर इधर उधर कॉपी करेगा और मैं ये लिखूंगा चुपचाप धीरे धीरे लिखा, तो अच्छे से समझ जाने का। हाइब्रिडाइजेशन निकालने का शॉर्टकट है सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। एग्जाम्पल में अभी ये खाली डायरेक्ट बता रहा हूँ, अगले लेक्चर में तो ब्रीफिंग करेंगे, ठीक है। अभी खाली एमसीक्यूज में एग्जाम में आ गया कि क्या हाइब्रिडाइजेशन है, तो अपने को पता होना चाहिए। तो ये शॉर्टकट इस तरीके से करने का, सिग्मा मेरा शॉर्टकट है हाइब्रिडाइजेशन निकालने का, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। क्या शॉर्टकट है? हाँ, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड मतलब क्या, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल में ले लेता हूँ, पहला मेरा जस्ट ऐसा मैं रैंडम लूंगा, मैं एक एक करके लिखूंगा नहीं, ताकि मैं नहीं चाहता तुमको कुछ दिमाग में तुम्हारे रह जाए। ये बात मत कर, कुछ भी इधर उधर मत कर, सब लोग यहाँ पे ध्यान दो, क्योंकि मैं तुम में से तुमको बुलाऊंगा, बोलूंगा चलो अभी कर दे। इसलिए पहले मैंने लुईस स्ट्रक्चर बना लिया था। अमोनिया का लुईस स्ट्रक्चर ऐसा था कि नहीं, है ना। नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर है कि नहीं। अच्छा, सिंगल बॉन्ड कितना है और लोन पेयर कितना है? तो सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर का सम कितना आएगा? सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड कितना है 3 और लोन पेयर कितना है 1, 3 और 1 हो गया 4, तो 4 हो गया। अभी यहाँ पे साइड में अपन ऑर्बिटल बना के रखेंगे। क्या बना के रखेंगे? क्या ये मेरे को बताने की जरूरत है कि S में एक ऑर्बिटल होता है, P में 3 होता है, PX, PY, PZ अपने को शिवम सर ने ऑलरेडी बता दिया है ना। D में 5 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 बराबर ना। मेरा आंसर कितना है? 4। तो मैं इधर से 4 ऑर्बिटल गिनूंगा, 1 2 3 4। तो अमोनिया में नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन है sp3। क्या हाइब्रिडाइजेशन है? sp3। हाइब्रिडाइजेशन हमेशा सेंट्रल एटम का होता है। किसका होता है हाइब्रिडाइजेशन? हाँ, तो क्या हाइब्रिडाइजेशन है? sp3, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल लूंगा, डोंट वरी। मान लिया कि ये समझ में नहीं आया, सर हम लोग गोबर है, गधे, हमको नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम खुद गोबर है, कोई बात नहीं। C2H4 ये इथीन है, क्या है? इतना तो मेरे को मालूम है कि इथीन में कार्बन टू कार्बन कितना बॉन्ड होता है? डबल बॉन्ड, है ना। ये 2 हाइड्रोजन, कार्बन 2 नहीं पकड़ने, कितना पकड़ेंगे हम लोग? 1। चलो, डबल बॉन्ड में क्या बोला था? कितना सिग्मा कितना पाई? 1 सिग्मा 1 पाई। ये क्या होगा? चलो आओ देखते हैं, सिग्मा बॉन्ड कितना है, लोन पेयर कितना है। सिग्मा बॉन्ड कितना है और क्या लोन पेयर है यहाँ पे? तो कितना आंसर हो गया मेरे पास SPD में जाने का? चलो बताओ, 3 मेरा गिनो कितना होएगा? तो मैंने 3 गिनना, 1 2 3, 1 S मिला और कितना मिला? तो इसमें दोनों कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? ये कार्बन और ये कार्बन क्या आएगा? sp2। किसी भी एक का निकाल लो, दोनों का मिल जाएगा। सर हम लोग को ना सच्ची बताओ ना, ये भी नहीं समझे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गधे हम लोग, गोबर है। PCl3 पे आते हैं। पहले ना आप देखो सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर रहेगा कि नहीं। सर वो कैसे निकालने का, हमको कैसा पता लोन पेयर रहेगा कि नहीं रहेगा? तो एटॉमिक नंबर तो पता है ना, इतने भी गधे नहीं है। क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 285। आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 5। 5 में से कितना बॉन्ड बना रहा है? कितना बॉन्ड बना रहा है? तो 5 में 3 यूज हो गया, कितना बचा? चल बोल भाई, सिग्मा बॉन्ड कितना, लोन पेयर कितना? 3 सिग्मा 1 लोन पेयर, 3 और 1 4, 4 आएगा तो बोल देने का क्या? sp3। तो फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। हाइब्रिडाइजेशन हमेशा किसका होता है? सेंट्रल एटम का, कॉर्नर वाले का नहीं। ए चीटिंग करके लिख मत भाई, देखो बहुत समय दूंगा मैं, इधर बुला के तेरे से लिखाऊंगा, डोंट वरी। एक बकरा अपना फिक्स हो गया।
चलो और देखते हैं। सर आप इजी इजी वाला कर रहे हैं, डिफिकल्ट वाला करो। चलो आओ डिफिकल्ट वाला करते हैं। ClF3, एक मैंने मॉलिक्यूल ले लिया है ClF3। सेंट्रल एटम कौन है, क्लोरीन है कि फ्लोरीन है ना, ऐसे बना लेंगे ना। ClF3 एक क्लोरीन रहेगा, 3 ऐसा फ्लोरीन रहेगा। बात तो सही है। सारे हेलोजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? अरे यार वैलेंसी नहीं पूछ रहा हूँ, आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन? हेलोजन क्लोरीन 287, फ्लोरीन 9 2,7। एवरी हेलोजन हैज 7 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट सेल। 7 में से कितने बॉन्ड बनाया है उसने, कितने इलेक्ट्रॉन यूज कर लिया है? 3। तो कितने बच गए? 4 मतलब कितना लोन पेयर? 2 लोन पेयर। लोन पेयर मतलब मैं ऐसा दिखाऊंगा, एक लोन पेयर और ये दूसरा लोन पेयर। लोन पेयर मतलब जरूरत पड़ेगी तो ये इलेक्ट्रॉन देके बॉन्ड बना लेगा, जरूरत पड़ेगी तो और 2 बॉन्ड बना लेगा, है ना। चलो तो सिग्मा बॉन्ड कितना है, लोन पेयर कितना है? 3 + 2 कितना होता है? 5। हमारा कैलकुलेशन क्या बोलता है? ठीक है, sp4 हो रहा है। कह रहे गधा है, कह रहे गधा, अरे कहां से पकड़ के लाया है यार। sp4 बोल रहा है। p में 3 ही ऑर्बिटल होता है, चौथा ऑर्बिटल कहाँ तुम्हारे अब्बा लाए हैं पाकिस्तान से? 4 ऑर्बिटल क्या बोल रहे हैं यार। sp4 ऐसा होता ही नहीं है क्या यार। गिनो, चलो 5 गिन भाई, 5 गिन। 1 2 3 4 5। sp3d क्या हो गया? हाइब्रिडेशन। तो ClF3 में Cl का इसका हाइब्रिडेशन क्या हो गया? sp3d हाइब्रिडेशन। ठीक है, एक्चुअली शॉर्टकट मेथड ये तरीके से बताना नहीं चाहिए, बट अपने को जल्दी आंसर निकालने का ना, फटाक से। वहां पे बैठे थोड़ी रहेंगे, टाइम इतना नहीं है। तो ये शॉर्टकट, ये जुगाड़ वाला मेथड है। ठीक है, असली वाला मेथड आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है, जो बहुत फालतू है। BRF5 तो अपने हिसाब से मैं 5 बॉन्ड बना लेता हूं। ए हेलोजन के आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 7 ना। तो 7 में से मेरा कितना यूज हो गया? 1 लोन पेयर बचा। कितना सिग्मा बॉन्ड, कितना पाई बॉन्ड? अब की बार sp5 बोल देना ना। सिग्मा बॉन्ड कितना है? 5। लोन पेयर कितना है? 5 और 1 कितना हो गया? 6 बोले तो क्या आएगा? हाँ, 1 2 3 4 5। तो ब्रोमीन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3d2। चलो अभी सल्फर डाइऑक्साइड, पहले ही स्ट्रक्चर इसके लिए बनवा दिया था। सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर के पास लोन पेयर आता है कि नहीं आता है? आता है। सल्फर ट्राइऑक्साइड में आएगा कह रहे भाई इसके पास? तो ये SO3 और SO2। सेंट्रल एटम कौन है, ऑक्सीजन है कि सल्फर है? ये भाई के पास लोन पेयर है। चलो इसमें सिग्मा बॉन्ड गिनते हैं, पाई बॉन्ड गिनते हैं। गिनो सिग्मा बॉन्ड, गिनो पाई बॉन्ड। हाँ, 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा 1 पाई। तो सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड कितना है अपने पास? लोन पेयर कितना है? 2 और 1 कितना हो गया? 3 बोले तो क्या? तो सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर sp2 है। आओ सल्फर ट्राइऑक्साइड में देखते हैं, ये क्या हो गया? सिग्मा पाई, 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा 1 पाई। ये भाई के पास लोन पेयर है क्योंकि इसका सब इलेक्ट्रॉन खत्म। तो सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर का सम कितना हो जाएगा? 3 + 0 3 मतलब अरे इसका भी sp2, लेकिन इसका sp2 विथ लोन पेयर और sp3 क्या है? इसका sp2 क्या है? विदाउट लोन पेयर है। क्या बोलते हो, अभी निकाल लोगे ना? ट्राई करो, जिधर अटक जाओगे अपन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो ये सिर्फ जुगाड़ मेथड है, सही मेथड नहीं है। इसे मार्केट में किसी को बताने का नहीं। तो पहले ऐसा ओपन स्ट्रक्चर बनाना, स्ट्रक्चर बनाने के बाद में आप देख लेना। प्लीज अपने आजू बाजू वाले के साथ में डिस्कस करके करो। CL ए नया पेज ले ले।
हाँ ClF3 कर जरा। ये तुम लोग को कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कुछ हेल्प चाहिए? कितना हो गया आप लोग का? आ रहा है ना, मिल रहा है ना हाइब्रिडाइजेशन? हाँ दोस्त, लोन पेयर ClF3 में लोन पेयर कितना लोन पेयर रहेगा? दिखा किधर बनाया? ऐसा दो बाजू बाजू में मत बना यार, ऐसे बनाना, मैं जैसे बताया था ऐसा ऑर्बिटल। लोन पेयर कैसे दिखाने का? बलून, हाँ कब दो लोन पेयर आ रहा है ना, देख अभी सीख ले, पता होना चाहिए। ठीक है, ये दो लोन पेयर है ना, एक लोन पेयर है ना, बता अभी ये वाला तेरा, ये मॉलिक्यूल मिटा देते हैं, बता हाइब्रिडाइजेशन निकाले। तुम भी रेडी हो जा, अभी तुमको भी बुलाने वाला हूँ, और तुम्हारे सब जोक समझ रहा हूँ मैं। बलून वाला जो भी है सेम ऐसा हम भी करते थे, इससे बेकार वाला भी मालूम है मेरे को, क्या बोलना चाह रहे हो वो भी समझ रहा हूँ मैं। सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, हाँ तो लिखना SB प्लस LP लिखना, SB प्लस LP। क्या बोलता है दोस्त, मजा आया सॉल्व करने में? समझ गया ना सब? हाँ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर कितना? 3, लोन पेयर 2, 5 मतलब क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन तो लिख, sp3 अरे भाई P कितना है? P कितना है? P हाँ अच्छा, जा तेरे बाजू वाले को भेज। एटॉमिक नंबर छोड़, सारे हेलोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 7। BrF5 है ना, चलो BrF5 आ जाओ। अरे तेरे को नहीं बोला इसको, BrF5, चल बेटा आ जा जल्दी फटाफट। लोन पेयर कितना आएगा? बरोबर है, चल अभी आगे का काम कर दे, सब F लिख दे, लोन पेयर ले ले, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, sp3d2 F लिख देना है थोड़ा बराबर से। यस वेरी गुड, चलो अभी सेकेंड लास्ट बेंच पे से भेज उसको जरा, हाथ जिससे तू आंखें मिला रहा है उसी को भेज। आ जा भाई, आ जा इधर आ, सेकेंड लास्ट बेंच, आइए आइए आइए, देख पढ़ाई तो करना पड़ेगा। IF7 यहाँ पे बनाओ। ठीक है, क्या बोलता है लोन पेयर? ये लोन पेयर आएगा कि नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा लोन पेयर? क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए हैं। तो सिग्मा बॉन्ड कितना है, सिंगल बॉन्ड कितना है? 7, लिख 7। लोन पेयर कितना है? लोन पेयर कितना है? 0। तो 7 मतलब कितना होएगा? काउंट करते, 1s 3p 5d, काउंट कर। 7 तेरा कहाँ तक आ रहा है बता? हाँ तो क्या हो जाएगा? डी स्मॉल कर, कैपिटल नहीं होता है बेटा। एस पी कितना है और डी, क्या बात है, वेरी गुड, थैंक यू। कितना बचा है अभी? डन।
समझ में आ गया? तो अब कभी हाइब्रिडाइजेशन में गलती नहीं करना। वाटर में क्या है? वाटर में ऑक्सीजन का क्या है? sp3 आया ना। अमोनिया में भी sp3 आ रहेगा, मीथेन sp3 है ना। समझ में आ रहा है? छोटा छोटा चीजें, शॉर्टकट समझ गया आप लोग को? कितना बचा है? H2O का नहीं आ रहा है क्या? हो बेटा क्यों नहीं आ रहा है? ये ले ना H2O का स्ट्रक्चर, हाइड्रोजन ये ले, ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन के ऊपर कितना लोन पेयर होता है? हाँ, तो ऑक्सीजन सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकाल। टेक्स्ट बुक है तेरे पास? टेक्स्ट बुक, नोट्स, एनसीईआरटी कोई बुक लाया है? केमिस्ट्री के नाम पे कुछ बुक नहीं लाया? ला दिखा, मॉडल दिखा। चलो डन हो गया, सबको समझ में आ गया? ओके, केमिकल बॉन्डिंग है इसमें? नहीं केमिकल बॉन्डिंग, ये ले। ठीक है, सबको समझ में आ गया? चलो इसके बाद में अगला हेडिंग लिखना, बॉन्ड ऑर्डर। शॉर्टकट बता, पहले आज तो सब शॉर्टकट ही बताऊंगा, डिटेल में बाद में सब होएगा। पहले एमसीक्यूज के आंसर कैसे निकालेंगे वो। बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। अब है ना, सबसे पहले तो बॉन्ड ऑर्डर होता क्या है? दो एटम के बीच में जितना बॉन्ड है उसको क्या बोलते हैं? बॉन्ड ऑर्डर। क्या बोला मैंने? दो एटम के बीच में जितना बॉन्ड है उसको क्या बोलते हैं? बॉन्ड ऑर्डर। जैसे कि क्लोरीन क्लोरीन के बीच में कितना बॉन्ड है? एक। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में कितना बॉन्ड है? नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में कितना है? ऐसा तो सीधा सीधा पता चल रहा है, बट ऑड इलेक्ट्रॉन में लफड़ा हो जाएगा, ऑड इलेक्ट्रॉन में प्रॉब्लम हो जाएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन में भी आता है। बॉन्ड ऑर्डर किस में आएगा? फ्रैक्शन में आएगा, ठीक है। ऐसे सिंपल सिंपल नहीं पूछेगा। तो अभी मैं बॉन्ड ऑर्डर निकालने का एक शॉर्टकट देता हूँ। ये सब शॉर्टकट किधर बुक में लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। तो अपना लेक्चर का है, इधर ही सुन के समझ के जाने का, बाद में अपन डिटेल में करेंगे जब इसकी थियरी कराऊंगा। तो फिलहाल शॉर्टकट बता रहा हूँ। तो बॉन्ड ऑर्डर का पहले लॉजिक लिखो। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन टू एटम, number of bond present between two atom is called bond order, ठीक है। number of bond present between two atom is called bond order, बरोबर है। पहले अपने को लगता था कि हमेशा बॉन्ड ऑर्डर ना इवन ही होएगा, एक बॉन्ड रहेगा तो दो इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 8 ऐसा रहेगा, 1 2 3 4 5। बट बाद में पता चला अरे ऑड इलेक्ट्रॉन भी आ गए, ऑक्टेट रूल वायलेट हो गया, तो बहुत सारा लफड़ा हो गया। तो बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन में भी रहता है बिकॉज ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन। तो अब मैं तुमको शॉर्टकट बता रहा हूँ किस तरीके से अपने को याद रखने का है। तो शॉर्टकट मेरा क्या बोल रहा है? एक साइड में मैं लिखूंगा इलेक्ट्रॉन सम। क्या लिखूंगा? इलेक्ट्रॉन सम। और दूसरे साइड में है मेरा बॉन्ड ऑर्डर। क्या है दूसरे साइड में? बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन सम में मैं लिख लेता हूं 14। 14 का बॉन्ड ऑर्डर होता है 3। कितना होता है? 3। अब चलो इससे आगे लिख लेते हैं 15 16 17 18 19 20। चलो 0.5 कम करते जाओ, 2.5 2 1.5 1। अच्छा, बॉन्ड ऑर्डर 0 मतलब मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। बॉन्ड ऑर्डर अगर 0 हो गया तो क्या समझ लेने का? मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट मतलब कोई बॉन्ड ही नहीं है ना। तो बॉन्ड ही नहीं है मतलब वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, ठीक है। ऐसा बाद में थियरी में अपने को आएगा कि बताओ इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो अपन बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करके बता देंगे, है ना। जिसका 0 रहेगा उसमें मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। चलो इसके ऊपर का, इसके पहले क्या था? 13, क्या आएगा? 12 11 10 9। चलो इस 0.5 कम करो। पॉइंट काम करना है बोला है, 2.5 अच्छा, ठीक है। अब है ना,
अभी ना ये मेरा फॉर्मूला बरोबर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पहले मैं चेक कर लेता हूँ। मैं क्या पता सर आपने गलत दिया है, कुछ भी ऐसे लिख दो और हम लोग बोले बॉन्ड ऑर्डर। नहीं ना, नहीं मानने का, मानने का क्या नहीं। इतना तो मेरे को मालूम है ना कि ऑक्सीजन के बीच में कितना बॉन्ड आता है, नाइट्रोजन के बीच में कितना बॉन्ड आता है, क्लोरीन के बीच में कितना बॉन्ड आता है, बराबर है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, इसका 8, इसका 8, 8 8 कितना हो गया, चेक कर 16 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, बरोबर ना। फॉर्मूला चल रहा है कि नहीं बरोबर। नाइट्रोजन चल 7 7 कितना हो गया, चेक करो कितना आ रहा है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है, बरोबर है ना। और हाइड्रोजन में कितना बॉन्ड होता है, पढ़ा है ना, कोवेलेंट बॉन्ड, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना आएगा, कितना बॉन्ड होता है, एटॉमिक नंबर कितना है। अच्छा उधर तक गया ही नहीं है ना अपना, वहां तक तो नहीं गया है, ये सब तो मिल जाएगा अपने को इजीली, बरोबर ना। तो यहां से चेकिंग हो गई आपकी कि जो शॉर्टकट है वो बरोबर काम करता है, ठीक है। अब किसका किसका बॉन्ड ऑर्डर निकालने का, किस तरीके से बॉन्ड ऑर्डर निकालने का मैं पहले वो बता देता हूं मैं, ठीक है। चलो आओ देखते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने गए, हाँ हाँ चाय रखना। चलो अभी N2 प्लस, N2 माइनस, O2 प्लस, O2 माइनस, ठीक है, O2 2 प्लस, O2 2 माइनस। ये क्या हो, ये इसके इलेक्ट्रॉन निकालने आते कि नहीं आते। चलो आओ देखते हैं। Ne प्लस, Ne माइनस, Na। 1 से 10 तक एलिमेंट तो मालूम है ना, क्या होता है एलिमेंट, मालूम है ना। हे हाय लिसन, BBC न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट पढ़ा है ना। चलो 1 to 10 तक, ठीक है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चलो बताओ। नाइट्रोजन 7 प्लस 7 कितना आएगा, 7 प्लस 7 14, आंसर कितना आएगा। चलो एक मिनट, 7 प्लस 7 14, प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन दे दिया है ना, तो दे दिया है तो एक कम करने का कि एक ज्यादा करने का, कम करने का। तो कम करने का मतलब कितना आएगा, तो 7 प्लस 7, ये 7 प्लस 7 14 और प्लस मतलब एक कम करने का, कितना आएगा 13 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, बरोबर ना। ये नाइट्रोजन 7 प्लस 7 और माइनस मतलब एक ले लिया है, कितना हो गया, हाँ तो 7 प्लस 7 और माइनस है मतलब एक ले लिया उसने इलेक्ट्रॉन, तो कितना हो गया 15। 15 का बॉन्ड ऑर्डर 1.5, 2.5, 2.5। समझ गया ना निकालने का कैसे, ठीक है। तो अभी अपन ट्राई करेंगे। चलो अभी स्टार्ट करो। तो पहले एग्जांपल लिख लो बॉन्ड ऑर्डर का, ये मैंने जो दिया है वो एग्जांपल लिख लेते हैं। तो क्या था यहाँ पे, O2 N2 प्लस, N2 माइनस, N2 प्लस प्लस, N2 2 माइनस, आज आप, मैं देखो सिखाता हूँ, चल इधर आ, इधर बैठ इसके बाजू में। हाँ लिख, फर्स्ट लिख N2, लिख N2। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा 7, कितना होता है, 2 नाइट्रोजन है ना, तो लिख 7 प्लस 7 कितना हो गया, 7 प्लस 7 14, 14 मतलब बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, हाँ तो लिख BO इक्वल टू 3। सब निकाल लिया। दूसरा क्या है
N2 प्लस, प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, प्लस मतलब क्या, एक इलेक्ट्रॉन हाँ तो कितना 13 हो गया तो क्या होएगा 13 13, 13 में बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 13 में 2.5 है ना, समझ गया ना, अभी निकाल देगा ना, क्या बोलते सब बॉन्ड ऑर्डर समझ गया, ये वाला समझा, अभी तू धीरे धीरे समझ, हो गया। सर वो CO मतलब C और O का मतलब प्लस कर, हाँ सी और ओ, कार्बन का 6, ऑक्सीजन का 8, 14, ठीक है। अच्छा अभी CO में कितना आ रहा है 8 प्लस 6 प्लस 8 ना, 6 प्लस 8 कितना आया, अच्छा 14 का कितना होता है, अच्छा अगर इस 3 है मतलब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कितना बॉन्ड है 3, अच्छा एक मिनट सुन रहे, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में 3 बॉन्ड है, बरोबर है, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 4, तो कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 1, तो ऑड इलेक्ट्रॉन हुआ कि नहीं हुआ, ऑक्सीजन के पास में कितना होता है, 6 हो गया। इसका 2 लोन पेयर ना, एक ही ठीक है, तो जितना बॉन्ड ऑर्डर आएगा उतना क्या आएगा उसके बीच में बॉन्ड बनाने का, ऐसे याद रख। तो बॉन्ड ऑर्डर का शॉर्टकट और हाइब्रिडाइजेशन का शॉर्टकट, दो चीजों का शॉर्टकट दे दिया है मैंने आज, समझ गया, देखो किसका 0 आ रहा है, Na क्या, नियॉन का 0 आ रहा है, Ne2 का ना, Ne2 का 0 क्यों आ रहा है, क्योंकि वो इनर्ट गैस है, बॉन्ड बनाएगी ही नहीं, है ना, जब तक आयोनाइज नहीं होएगा तब तक वो बॉन्ड नहीं बनाएगा, हाँ, और आयोनाइज किया तब बनाएगा, जैसे ही इसमें 0 नहीं आएगा, हो गया डन, किसमें डाउट है पूछ, Ne माइनस में, हाँ Ne मतलब कितना 10, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया 11, अरे ये सिंगल एटम, एक मिनट रुक, हाँ बरोबर बोल रही है, हाँ सिंगल एटम में कैसे बॉन्ड बनाएगा, और कहाँ पे लिया है, हाँ सुन, ये भी हुआ नहीं ना, इसके लिए देखो नहीं पता चल रहा है, देख बताता हूँ, चार्ज है ना, चार्ज कब आता है, जब दूसरे के साथ में कंबाइन रहेगा, चार्ज कब आएगा, जब दूसरे के साथ में क्या रहेगा, वो कंबाइन, रेडॉक्स रिएक्शन हुआ है, तो चार्ज आ रहा मतलब उसके बाजू में कोई एटम है, वो दिखाया नहीं गया है, वो उसको रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ा है ना तूने, तो जैसे कि क्लोरीन, देखिए बताता हूँ, Mn+7 PCl5, तो फास्फोरस के बाजू में कितना क्लोरीन है 5, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है ना, -1 है, तो इसके ऊपर +5 आता है, तो P+5, ऐसा नहीं कि फास्फोरस अकेले बाजू में है, समझी, P+5 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है 1, ठीक है, P+5 का कितना आ रहा है 1, कितना आ रहा है 1.5, एक मिनट, अपन P+5 का देखते हैं, एटॉमिक नंबर कितना है इसका 15, फास्फोरस का कितना होता है 15 की 16, क्या बोल रहे रे, फास्फोरस का 15, 5 दे दिया, 15 - 5 कितना होगा, 10 के केस में कितना है 1, अरे रुक, मैं तो एक एग्जांपल के साथ, एक बच्ची ने डाउट पूछा था तो बताता, सुन रहे, सुन भाई, PCl5 में अभी 1 आया क्यों, एग्जांपल देख ले उसका, फास्फोरस, ये देख, अभी P+5 मतलब क्या होता है, देख P के बाजू में कितना क्लोरीन है, P के बाजू में कितना क्लोरीन है 5, हर एक क्लोरीन को चार्ज कितना होता है -1, कितना -1, तो P को कितना आएगा +5, बरोबर है,
अभी मेरा आंसर आया 1, उसका मतलब है कि फास्फोरस और क्लोरीन के बीच में कितना बॉन्ड है? 1। समझ में आ गया क्या? ठीक है, P+5, तो मैंने P+5 का एक एग्जांपल ले लिया, PCl3, 1 2 3 4 5, ये P+5, तो बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है 1 मतलब P और Cl के बीच में कितना बॉन्ड है? 1। ये देखना रियलिटी में भी एक ही बॉन्ड था PCl5 में। समझा तेरे को लॉजिक? समझा? मॉलिक्यूल में किसी भी आइटम के ऊपर कितना बॉन्ड है? सारे हो गए? सब कुछ समझ में आ गया है? अभी कुछ नया कॉन्सेप्ट, कितना टाइम है अपने पास? 15 मिनट में। चलो एक बार फटाफट रिवाइज कर लो जरा क्या क्या हुआ है। कुछ और पढ़ा दूं क्या? कुछ और पढ़ना है? कोई कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे तो 15 मिनट से तो ज्यादा ही लगेगा। पढ़ेगा और एक की बस करते आज, रिवीजन कर देना। ठीक है, 3 क्वेश्चन लिखो, उसका आंसर लिख के जाओ। चलो बस अभी आज कुछ नया नहीं पढ़ाता हूं क्योंकि हो नहीं पाएगा अच्छे से। चलो लिखो क्वेश्चन नंबर 1, लिखो ड्रॉ द लुईस स्ट्रक्चर ऑफ SiCl4 SiCl4। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन नंबर 2 में लिखना फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन इन XeF2 XeF4 XeOF2 XeOF3 किसका हाइब्रिडेशन निकालने का अपने को? जेनॉन का। अच्छा, जेनॉन के आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 8। कितना होगा? 8। पहले वाला बता देता हूँ। XeF2 है ना, तो कितने बॉन्ड बना लिए उसने? तो 2 बॉन्ड बना लिए ना। कितने बचे? 6 बचे। तो लोन पेयर कितना लेने का? 3। तो अगर मेरे को हाइब्रिडाइजेशन पूछा तो सिग्मा बॉन्ड तो 2 है, लोन पेयर कितना है? 3। 2 + 3 कितना हो गया? 5। समझ जाओगे ना? अच्छा, O आएगा ना, O तो ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होता है ना, तो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाने का। कितना बॉन्ड बनाने का? तो XeOF3 3 1 2 3 4 बराबर ना। लोन पेयर कितना बचा? 4 थोड़ी 5 हो गया। लोन पेयर कितना बचा? ये कंपाउंड छोड़ दो, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। चलो एक क्वेश्चन और लिखो, लास्ट क्वेश्चन लिखो। फाइंड द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ C+2 लिखा, CO-1 CO-2 लिखा, CO-1 CO-2 C2+ C2-। बस इतने क्वेश्चन करो और जाओ फटाफट। हाँ नहीं, C+2 बराबर है। अभी ये लिख लेना। अभी चले ले, चलो स्टार्ट करो अभी, और अगले लेक्चर में पूरा रिवाइज करके आना। हाँ
क्या बोलते हो, आ जाएगा कि कुछ बताना पड़ेगा? SiCl4 फर्स्ट स्ट्रक्चर क्या था? XCF2। ये सेकेंड स्ट्रक्चर क्या था मेरा बच्चों लोग? सेकेंड स्ट्रक्चर XCF4 में कितना लोन पेयर आएगा? बोल भाई, XCF4 में लोन पेयर कितना आएगा? जेनॉन के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 4 बॉन्ड हो गया है, 4 बचा है, 2 लोन पेयर। और कौन सा था इसके बाद? XCF6 भी था क्या? चलो, जिसका कंप्लीट होएगा बुक दिखा के जा सकता है। हाँ दिखाना है, मैं चेक करके फिर एक एक को छोड़ूंगा। ऐसे तो कुछ भी 4:30 को निकल जाएगा तो थोड़ी चलेगा। लोन पेयर आएगा कि नहीं आएगा? SCF6 में आएगा कि नहीं आएगा लोन पेयर? क्यों नहीं आएगा भाई? 8 इलेक्ट्रॉन में 6 हुआ है ना, आएगा ना एक लोन पेयर। क्या आ रहा है फर्स्ट में? हाइब्रिडाइजेशन क्या है बोलो बच्चों? sp3d। इसमें क्या आ रहा है? सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, 3 सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पेयर, sp3d। इसमें क्या आ रहा है? 6 बॉन्ड और 1 लोन पेयर, 7 हो गया। 7 मतलब क्या आएगा? sp3d कितना आएगा? sp3d3, समझे ना? अगले लेक्चर में पूरा रिवाइज करके आना। किसका? चार? हाँ ये 4, ये कुछ गड़बड़ किया है क्या? किसने बताया ये मेरे को? बॉन्ड पेयर 4 है, बॉन्ड पेयर 4, लोन पेयर 2, 6, तो 6 का क्या हो जाएगा? sp3d2 ना, यही बोला था आप लोग ने। ये सब चीज एक बार लिख के लेके आने का, पूरा लिखेगा, याद होएगा, देखूंगा मैं, चेक करूंगा सब। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14, 14 मतलब 284, 284 तो 4 इलेक्ट्रॉन है, बरोबर ना? चारों बॉन्ड हो गया ना, तो उसमें लोन पेयर नहीं आएगा। हाँ बरोबर है, समझ रहा है तेरे को सब?
4, हाँ 4 का कितना दिया था देख, C2 + 2 कर दे, C2 + 2, तो कितना हो जाएगा? ये C+2 ना, C2 + 2 ले, C2 + 2, हाँ कितना हो रहा है अभी? कितना आएगा C2 + 2 में? 1 आ रहा है ना? सब समझ गया आज के लेक्चर का पूरा? सब क्लियर है एकदम? अच्छा, अगला लेक्चर ना बहुत मेन लेक्चर होएगा, तो प्लीज कोई अपसेंट मत होना। उसमें रियल सेंस में हाइब्रिडाइजेशन में मॉलिक्यूल कैसे फॉर्म्ड होता है ना, वो बताने वाला हूं मैं। तो नेक्स्ट लेक्चर कोई अपसेंट नहीं होएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में अपन ने क्या किया? हाइब्रिडाइजेशन का इंट्रोडक्शन किया, लुईस स्ट्रक्चर किया। अच्छा एक मिनट, आपका होमवर्क थोड़ा रिड्यूस कर देता हूं मैं, सुन रहे? क्लास ए भाई, लास्ट बेंच। लुईस स्ट्रक्चर के खाली एनी 5 एग्जाम्पल करना, बॉन्ड ऑर्डर एनी 5 एग्जाम्पल, सब मत लिखना। एनी 5 एग्जाम्पल बॉन्ड ऑर्डर, एनी 5 एग्जाम्पल लुईस स्ट्रक्चर, एनी 5 एग्जाम्पल हाइब्रिडाइजेशन। तो एग्जाम्पल जितने लिए ना, सब में खाली 5-5 लेना बस। बाकी ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है आपको, sp, sp3, sp2, और पूरा रिवाइज करके आना है। तो पहले अपन हाफ एन आवर अपन वाइवा खेलेंगे, वाइवा करेंगे। प्लीज रिवाइज करके आओ, पढ़ के आए एक बार, थोड़ा डिस्कस करके आओ। 5 एग्जाम्पल के नाम पे खाली 5 ले, कुछ भी ले, हाइब्रिडाइजेशन, लुईस स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो विल स्टॉप हियर। थैंक्स फॉर द लेक्चर। अगले लेक्चर में मिलते हैं, पढ़ाई करके आना, पढ़ाई करके अगले लेक्चर में। दोस्त कंप्लीट कर। प्रीत, क्या नाम है तेरा? नोट्स कंप्लीट कर ले यार। चलो बाय बाय। समझा? देखो, मिलते हैं अगले लेक्चर में।